हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गी पालन को लेकर के जो गलतफहमी है उसके बारे में, जिसके कारण हमारे किसान साथियों से गलतियां हो जाती है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा गलतफहमी है जिसको हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर का गलतफहमी है टारगेट लेकर के फार्मिंग करना। टारगेट लेकर के फार्मिंग करना, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे किसान साथी पहले से अपना हिसाब किताब जमा लेते हैं। 100 मुर्गी पालेंगे इतना इनकम करेंगे, 500 पालेंगे इतना इनकम करेंगे। तो दोस्तों, ये जो टारगेट लेकर के हम फार्मिंग करते हैं वो कभी भी सही नहीं होता है। मान लिया जाए आपने 500 मुर्गी पाला हुआ है, तो 500 में 500 को आप सेल करेंगे, इतना कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ मोर्टेलिटी भी होगा, कुछ कम वजन गेन करेगा, बहुत सारी परेशानियां बीच में आ जाती है। तो इस प्रकार का आप टारगेट करके फार्मिंग ना करें। दोस्तों, कई किसान साथियों में यह देखने को मिलता है कि मान लिया जाए उन्होंने 500 मुर्गियां पाल रखी है और उसमें से उन्हें 50,000 रुपये का इनकम होने वाला है, तो वो 50,000 का खर्च पहले से कर देते हैं और सोचते हैं कि जब ये लॉट निकलेगा और मुझे 50,000 इनकम होगा तो इस 50,000 के उधारी को मैं चुका दूंगा। और दोस्तों, कुछ कारणवश अगर उनको इस बेच में 50,000 का इनकम नहीं हो पाता है और नुकसान हो जाता है, तो फिर वैसे धीरे धीरे कर्ज बढ़ते जाता है और एक दिन पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र छोड़ना पड़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसा गलतफहमी आप पाल कर न रखें कि हमें 500 मुर्गी डालेंगे तो 50,000 इनकम होगा, या तो 100 मुर्गी डालेंगे तो 10,000 रुपया इनकम होगा। आप जितना मेहनत करेंगे उस पर आपका इनकम डिपेंड करता है। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लें। दूसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, अंडा के लिए फार्मिंग करना और उसमें मेल फीमेल दोनों चिक्स को डाल देना और ये सोचना कि जब छोटा चूजा होता है तो उसका मेल फीमेल पहचान नहीं आता। हैचरी वाले ऐसे ही मिक्स करके दे देते हैं, तो ये एक गलतफहमी है। जब चूजा अंडा से निकलता है तो हैचरी वाले को पता होता है कि, यानी कि पता तो नहीं होता, उसको चेक करके उनको पता चल जाता है कि ये मेल है या फीमेल। इसीलिए आप देखेंगे जब आपके गांव-गांव गली-गली में जो कॉकरेल का जो छोटा चूजा 5 रुपये 2 रुपये में मिलता है, उसको जब आप पालेंगे तो वो सिर्फ मेल ही निकलता है और फीमेल वाले जो बर्ड्स होते हैं उसको जहाँ पे अंडा प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है वहाँ वो लोग सेल कर देते हैं। तो इसलिए आप इस गलतफहमी में न रहें कि छोटा चूजा का मेल फीमेल पता नहीं चलता है, और जब आपको एक प्रोडक्शन के लिए फार्मिंग करना है तो सिर्फ फीमेल चूजा को ही आप परचेस करें। दोस्तों, तीसरा नंबर का पॉइंट है छोटे चूजे को अच्छा क्वालिटी का फीड न देना, यानी कि प्री स्टार्टर अच्छा क्वालिटी का न देना और ये सोचना कि जब ये 30-35 दिन के हो जाएंगे तो इनको अच्छा क्वालिटी का फीड दूंगा, तब इनका वजन तेज़ी से बढ़ जाएगा और मैं उनको जल्दी से सेल कर दूंगा। तो दोस्तों, यह एक गलतफहमी है, क्योंकि अगर आपने छोटे चूजे को अच्छा क्वालिटी का फीड नहीं दिया है और उनका वज़न बहुत ही कम है, तो फिर उनको रिकवर होने में 10 से 20 दिन लग जाएगा। फिर आप उसको कुछ भी दीजिए, चाहे अच्छा क्वालिटी का फीड दीजिए, कोई भी ऊंचा कंपनी का मेडिसिन दीजिए, उनका वज़न रिकवर होने में लगभग 20 से 22 दिन लग जाएगा। तो ऐसा आप नहीं करेंगे। जब आपके शेड में चूजे आते हैं तो लगभग 15 दिन तक उन्हें प्री स्टार्टर दें और कम से कम 4-5 दिन उन्हें स्टार्टर देकर ही, अगर आपको फ्री रेंज में छोड़ना है तो छोड़ें, या तो फिर घर का फीड भी देना है तो कम से कम 20 दिन के बाद ही उन्हें दें। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है, बहुत से किसान साथियों को ये गलतफहमी होता है कि उनके सेट पे कोई भी आए जाए उनके मुर्गियों को बीमार नहीं लग सकता, क्योंकि इंसानों के पैर में कोई भी बीमारी नहीं आ सकता। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। बहुत सारा बीमारी है जो इंसानों के द्वारा फैलता है। हो सकता है वो कहीं पर कि कोई कुत्ता को छू करके आया होगा, या तो कोई दूसरे मुर्गी को छू करके आया होगा, या तो उसके पैर में जब कीचड़ लगा होगा तो उसमें कुछ वायरस वगैरह आ गया होगा और वो आपके शेड में घुस गया, तो फिर निश्चित रूप से आपके मुर्गियों को बीमारी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आपके शेड में कोई इंसान आता है तो उसके पैर को अच्छा से धुलवाएं, या तो फिर जो ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाए रहते हैं उसमें पैर को डुबाने के लिए बोलें, तभी उनको अंदर आने दें, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, 5वां नंबर का पॉइंट मुर्गियों के वजन को लेकर के है। बहुत से किसान साथियों को ये गलतफहमी होता है कि जैसे मैंने एफएफजी का फार्मिंग किया है तो 80 दिन में 2 केजी का हो जाएगा, सोनाली का फार्मिंग किया है तो वो 90 दिन में 1 केजी का
हो जाएगा। दोस्तों होगा जरूर, लेकिन सभी मुर्गियों का वजन उतना नहीं होगा। मान लिया जाए आपने सोनाली का फार्मिंग किया है तो उसमें से जो मेल हैं उनका वजन 90 दिन में 1 केजी तक का होगा, और उसमें से जो फीमेल हैं वो 700-800 ग्राम तक के ही होंगे। तो ये गलतफहमी नहीं पालें कि जितना भी, जैसे एफएफजी भी फार्मिंग मान ली किया है आपने, तो एफएफजी में भी मेल जो बर्ड्स हैं उनका वजन 2 केजी तक का होता है, और बाकी कुछ मुर्गियों का वजन 1 किलो 500-600 ग्राम तक का भी रह जाता है। तो इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान देंगे, और आपको उदास नहीं होना है कि मेरे सभी मुर्गियों का वजन 2 किलो नहीं हुआ या तो फिर 1 किलो नहीं हुआ। जो भी आपने 90 दिन या 80 दिन में सुन रखा है उतना सभी मुर्गी का वजन बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, पूरे इंडिया में या तो दुनिया में भी जितने भी मुर्गी फार्मर हैं उनके साथ ये होता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 है एक ही अनाज में मुर्गी पालन की सोचना, और ये एक गलतफहमी है, क्योंकि एक ही अनाज के साथ आप मुर्गी पालन नहीं कर सकते। मान लिया जाए आप सिर्फ बाजरा ही दे रहे हैं तो आपका मुर्गी का वजन सही तरीक़ा से नहीं बढ़ेगा। आप सिर्फ मक्का ही दे रहे हैं तो उससे भी मुर्गी का वजन सही तरीक़ा से नहीं बढ़ेगा। और अगर आपने अंडा प्रोडक्शन के लिए मुर्गी पाला हुआ है तो एक प्रोडक्शन भी सही तरीक़ा से नहीं आएगा। इसलिए आप एक ही अनाज से मुर्गी पालन का ना सोचें। आपको सभी अनाज को मिला करके एक ऐसा फीड बनाना है जिसमें सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, जो कि मुर्गियों के वजन को बढ़ाने के लिए, उनके मसल्स को बढ़ाने के लिए, उनके एक प्रोडक्शन के लिए काम आए और मुर्गियों को फ़ायदा मिले। दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिना वैक्सीनेशन के मुर्गी पालन की सोचना। दोस्तों ये एक गलतफहमी है। अगर आप कमर्शियल रूप में मुर्गी पालन करते हैं तो मान लिया जाए आपने 1000, 2000 या 5000 मुर्गी डाला हुआ है और आप वैक्सीनेशन नहीं करना चाहते। अगर कोई बीमारी नहीं आया तब तो ठीक है, और मान लिया जाए कोई ऐसा बीमारी आ गया जो वैक्सीनेशन से ठीक हो सकता था या वैक्सीन करने से नहीं आता, तो दोस्तों उस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन न करने से जो बीमारी आता है, जैसा कि आपका रानीखेत हो गया, गम्बोरो हो गया, या तो कई प्रकार की बीमारी हैं, फाउल पॉक्स वगैरह हो गया, ये बीमारी आ गए तो बहुत ज़्यादा मोर्टलिटी हो जाता है। तो इसलिए आप वैक्सीनेशन ज़रूर करें। दोस्तों बहुत से किसान साथी 20-25 मुर्गी पाले हुए रहते हैं और उनको वैक्सीन ला करके करते भी नहीं बनता है, क्योंकि उतना डोज का वैक्सीन नहीं आता। तो इस स्थिति में आप अपने मुर्गियों के इम्यूनिटी पावर को सही रखें, उनको अच्छा क्वालिटी का फीड दें, अच्छा क्वालिटी का मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे इम्यूनो केयर वगैरह हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, जिससे कि उनके शरीर का इम्यूनिटी पावर अच्छा बना रहे। तो इस प्रकार का मेडिसिन दे करके रखें तो कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।